परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। इसका अर्थ ये है कि हम आपस में एक दूसरे की अभिवृद्धि की मनोकामना रखना चाहिए। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें ब्याज के साथ मिलता है, चाहे वो जो अच्छा हो या बुरा भी हो। इसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी आपके सामने मैं रखने का कोशिश करता हूँ। कौरवों और पांडवों का बीच में जो भी शत्रुत्व था, वैरत्व था, वो बचपन से ही चल रहा था। हर एक खेल में, क्रीड़ा में, शस्त्र में हो, शास्त्राभ्यास में पांडवों का विजय होता था, क्योंकि पांडव धर्म का आचरण करते थे और विशेष करके उनके पक्ष में बलिष्ठ अत्यंत बलवान भीम भी था। तो पांडवों के अभिवृद्धि देखकर कौरवों अत्यंत क्रोधित होने लगे और पांडवों के ऊपर ईर्ष्या भाव, मत्सर भाव दिखाने लगे। विशेष करके दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति और उससे भी विशेष करके भीम के प्रति ईर्ष्या भाव, मत्सर भाव बढ़ रहा था। तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी ये दुष्ट चतुष्टयों ने मिलके पांडवों को, विशेषकर भीम को विषप्राशन करने की अत्यंत नीच कुटिल नीति बनाई और उन्होंने सब लोगों को बुलाया और कहा कि दूसरे ही दिन सुबह हम नदी के पास जाते हैं और पानी में जल क्रीड़ा करते हैं। ऐसा कहा तो सब लोग पानी में खेलने के लिए अत्यंत उत्सुकता से तैयार हो गए। दूसरे दिन सुबह उठ के अपने नित्य कर्म करके जल्द से जल्द सब लोग नदी के पास गए और पानी में खेलने लगे। ऊपर से उड़ी मारते हैं और पानी के अंदर से ही तैरते हैं। सब क्रीड़ा में पांडवों का ही विजय हो गया था। ये देखकर तो दुर्योधन अत्यंत क्रोध से जल गया। क्या करो, कैसे इनको रोको, ये मन में सोचता था। तो दुर्योधन ने अंत में सबको बुलाया। शाम के समय पर एक वृक्ष के ऊपर हम सब लोग चढ़ेंगे। जो कौन सबसे ऊपर चढ़ेगा उन पक्ष का ही विजय हो जाएगा, ऐसा कहा और कौरव लोग सब लोग झाड़ के ऊपर चढ़ गए। पांडवों को मौका भी नहीं दिया। पांडवों नीचे रह गए और ऊपर गए हुए सब लोगों ने देखकर पांडवों के प्रति दुर्योधन ने बोलने लगा कि हे पांडवों, अब तो हमारी जीत हुई है, तुम तो पराजित हो गए हो। ऐसा निंदा करने लगे और सब लोग हंसने लगे। इससे विशेष करके भीम तो क्रोधित हो गया और वो वृक्ष के पास आया और वो वृक्ष को पकड़ के अत्यंत शक्ति से हिलाने लगा। इसके परिणाम से वृक्ष के ऊपर चढ़े गए सब कौरव लोग धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। वृक्ष से नीचे गिरे हुए सब कौरव लोग शर्मिंदा अनुभवने लगे। तो यही अच्छा मौका है, ये सोचकर दुर्योधन ने भीम को अपने पास बुलाया और कहा कि हे भीम, तुम्हारा पक्ष का विजय हर बार हो रहा है, इसका कारण एक तुम ही हो। ऐसा कह के पहले ही तैयारी किया हुआ विषपूरित लड्डू भीम को खिलाने लगा। भीम को तो पहले से ही लड्डू तो अत्यंत प्रिय था, इसलिए भीम ने विचार भी नहीं किया, अकेले भीम ने सब लाडू खा दिया। शाम होने के कारण, संध्या के समय होने के कारण सब लोग हस्तिनावती लौट गए। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण ने तो भीम के ऊपर नजर रखी थी। विषपूरित लड्डू खाने के कारण भीम मूर्छा आकर जमीन पर गिर पड़ता है। तो ये दुष्ट चतुष्टयों मिलके भीम को उठा के नदी के पानी में डाल देते हैं और चुपचाप हस्तिनावती लौट जाते हैं।
पानी में गिरा हुआ भीम मूर्छित हो गया था, वहां से नीचे से आए हुए सांप भीम को डसने लगे। जब सर्पों का विष भीम के शरीर में गया, तब विषपूरित लड्डू का जो भी विष था वो धीरे धीरे निर्गमन होने लगा। भीम तो विष से मुक्त हो गया था और वो जागृत हो गया। हमारा ढसने से ये भीम तो जागृत हो गया, हमारा विष से भी ये जागृत कैसे हो गया? ये आश्चर्यचकित होके सर्पों ने मिलकर इस भीम को पाताल में स्थित अपने राजा के पास ले गए। सर्पराज ने पूछताछ किया और भीम के बारे में सब जानकारी ले ली और सर्पराज ने भीम को अच्छे तरह से उपचार किया और कहा कि ये भीम, तुम तो धर्मराज के पक्ष में हो, पांडवों के पक्ष में हो। हर दिन तुमने, तुम्हारा पक्ष ने धर्म का साथ निभाया है, कभी भी किसी को भी गलत काम नहीं किया है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षते रक्षिताः। आप लोगों ने धर्म का रक्षण किया है, इसलिए आज धर्म ने आपका, तुम्हारा रक्षण किया है, ऐसा कहा। और भीम, सदैव जागृत रहो, हमारे तरफ से 10,000 हाथियों का शक्ति मैं तुमको प्रदान करता हूँ, ऐसा कहा। और सर्पराज ने भीम को 10,000 हाथियों का शक्ति प्रदान किया और भीम ने तो सर्पराज को नमस्कार किया और अपने हस्तिनावती में लौट गया। मित्रों, आगे क्या हुआ आप सबको पता है ही। महाभारत की अंतिम युद्ध में अकेले भीम ने ही कौरवों का 60 से ज्यादा भाइयों को मार डाला था। दुर्योधन ने तो अकेले भीम को मारने की कोशिश की थी बचपन में, किंतु भीम ने अंत में दुर्योधन के 60 से ज्यादा भाइयों को मारकर उसका बदला व्याज के सहित ले लिया था। इसलिए हम दूसरों को जो देते हैं वही हमें ब्याज के साथ मिलता है, चाहे वो जो अच्छा हो या बुरा भी। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। ये तो भगवद गीता का एक श्लोक है। इसलिए हम दूसरों की हित की ही मनोकामना रखना अच्छा है।